तेरा मेरा नाता के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि चाहत वैक्सीनेशन कर रही होती है। उसके बाद वह सोचती है कि कल को भी यहीं पर रुकना पड़ेगा। मैं नील को फ़ोन कर लेती हूँ और पूछती हूँ कि उसको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। एकदम से वह फ़ोन चेक करती है तो उसमें नेटवर्क नहीं होता। वो फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है, फ़ोन नहीं मिलता। तो वह कहती है कि पहले तो चार्जिंग नहीं थी, अब फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। वो नेटवर्क ढूंढती हुई इधर उधर निकल जाती है। वह देखती है रास्ते में बच्चे खेल रहे होते हैं, वह ध्यान नहीं देती और उनके लिगोचा में चाहत का पैर लग जाता है। देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। चाहत उनसे माफ़ी मांगती है पर बच्चे नहीं मानते। वह मिट्टी लेकर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही वह मार रहे होते हैं एकदम से अलकनंदा आ जाती है और वहाँ पर उन्हें बचाती है। वह उन्हें चाहत को देखकर, कपड़े देखकर समझ जाती है कि यह डॉक्टर है। वह बच्चों से कहती है कि तुम्हें पता है ये कौन है? ये डॉक्टर है जो देवप्रयाग से हमें कोरोना से बचाने के लिए आई है। चाहत कहती है नहीं, मेरी गलती है, मैं ही गलती से इनकी लिगोचा पर चढ़ गई और उसे खराब कर दिया। चाहत बच्चों से माफ़ी मांगती है, बच्चे कुछ नहीं बोलते। अलकनंदा इशारे से बच्चों को कहती है कि पत्थर फेंक दो और वो पत्थर फेंक देते हैं। अलकनंदा कहती है कि आप वो चार डंडे ढूंढ रही है क्या? मैं बताती हूँ कहाँ है वो, कहाँ मिलेंगे। चाहत ये सुनकर खुश हो जाती है। अलकनंदा उसका फ़ोन लेके भागती है और चाहत उनके पीछे पीछे भागती है। वहां जाकर वह एक पेड़ पर चढ़ जाती है। चाहत नीचे खड़ी होकर कहती है तुम ऊपर पेड़ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि यहाँ पर चार डंडे आएंगे और एकदम से नेटवर्क आ जाता है। तो वह कहती है कि चार डंडे आ गए। चाहत कहती है लेकिन मैं ऊपर कैसे चढ़ूं? एक काम करो, तुम रिसेंट डायल में मेरे नील का नंबर है, उससे उसको आप कॉल कर दो। वह कहती है कि यह कौन? वो कहती है मेरे शोहर। तो अलकनंदा कहती है शोहर कौन? वो कहती है कि मेरे पति। वो कहती है ओ पति, और वो फ़ोन मिला देती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि नील जो गार्ड है उनसे बचकर लटका हुआ होता है। वहाँ पर जैसे ही रिंग बजती है गार्ड पहचान लेते हैं कि यहाँ पर नील है। नील फ़ोन निकाल कर कूद कर भागता है। गार्ड उसका पीछा करते हैं। भागता भागता नील फ़ोन उठाता है, कहता है हेलो चाहत। दूसरी तरफ से अलकनंदा बोलती है चाहत को। वह पहचान लेता है कि चाहत नहीं है। वह कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ये अलकनंदा मजाक करना शुरू कर देती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या मैं पत्थर बांध कर नदी में कूद जाऊं? चाहत उसे रोकती है कि तुम क्या बात कर रही हो? अलकनंदा कहती है कि मैं जानती हूँ कि पतियों से कैसे बात करनी है। चाहत उसे कहती है कि नहीं, ऐसे बात मत करो। दूसरी तरफ से नील बोलता है आप कौन हो? चाहत कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तो वह बताती है कि वह पीपली गांव में है और अगर आपको उनसे बात करनी है तो यहीं आना पड़ेगा। दूसरी तरफ से चाहत चिल्लाकर नीचे से बोलती है कि नील मैं पीपली गांव में हूँ। नील कहता है कि पीपली गांव में? इतने में नेटवर्क चले जाता है। नील बाइक लेके भागता है। गार्ड उसका पीछा करते हैं लेकिन वो कहता है कि मुझे पीपली गांव जाकर ही पता करना पड़ेगा कि चाहत ने किसके दबाव में आकर उन पर सिग्नेचर किया है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलेख जो है वो नील को फ़ोन कर रहा होता है। नील बाइक पे होता है। वह कहता है कि यह चाहत का फ़ोन तो नहीं है। रुक कर फ़ोन उठाता है तो वह आलेख का निकलता है। वह बोलता है कि हाँ, मुझे व्यास जी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। वह कहता है कि किस तरीके से? वह कहता है कि यहाँ पर गांव में हमारी ज़मीन कुछ पड़ी हुई थी, जो मामला अब सुलट गया है। उसके बराबर में ज़मीन वाला उसको खरीदना चाहता है। तुम आओ यहाँ पर हस्ताक्षर कर दो जिससे कि ये ज़मीन जल्दी बिक जाए और हमें पैसे का इंतजाम हो जाए। यह सुनकर वह कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। अलकनंदा खुश हो जाता है। फ़ोन पर बात हो गई लेकिन वह नेटवर्क ढूंढती है, नेटवर्क नहीं होता। इतने में उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और उसे पेड़ पर चढ़ा देखकर फिर से गुस्सा हो जाता है। चाहत भी भौचक्का सा हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। अलकनंदा डरती है। वह उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तेरी शादी के लिए लड़का तुझे देखने आ रहा है और तू यहाँ पर लटकी हुई है। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहता है कि नीचे, पेड़ से नीचे उतरो। वह पेड़ से नीचे उतरती है। चाहत उसे विश करती है शादी के लिए। वह कहता है कि उसका पिता कहता है कि इसको इस तरह हालत में देखकर कौन इससे शादी करेगा? चाहत कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसको सजाऊंगी और उसको आज वो ज़रूर पसंद कर लेगा, आप टेंशन ना ले। उसके पिता उसे घर जाने के लिए कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। चाहत और अलकनंदा रास्ते में बात करती हुई जा रही होती है अपनी शादी के बारे में। अलकनंदा उसे बताती है कि हमारे यहाँ पर चेहरा देखने का रिवाज नहीं है और मैं शादी से पहले लड़के का चेहरा नहीं देख सकती। इतने में हम देखेंगे कि अलकनंदा के जो पिताजी है वो आलेख के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि लड़का जो देखने वाला आने वाला है वो अभी तक नहीं आया।
आलेख उसे उन्हें कहता है कि आप जाकर गांव में तैयारी कीजिए और मिठाई बांटिए, लड़का आता ही होगा। वह खुश होकर चला जाता है। इतने में वह सोच रहा होता है कि आलेख कब आएगा। बाइक आती है और आलेख आ जाता है। वह उसके पास जाता है और बताता है कि इंतजाम हो गया, जल्दी से इंजेक्शन लग जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। वहां पर आलेख सोचता है कि मुझे यहाँ पर और भी कुछ काम था। नील सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे और भी कुछ काम है और आलेख फ़ोन पर बात करता है। वह कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बात मत करना, यानी कि लड़की के पिता के लिए बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बात मत करना। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि चाहत ने अलकनंदा को तैयार कर दिया और वह कहते हैं कि मैं लड़के का फ़ोटो खींच के लाऊंगी जिससे कि तुम उसका फ़ोटो देख सकोगे। चाहत ढूंढती हुई बाहर जाती है। वहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है नील का और आलेख का। यह देखकर नील चौंक जाता है कि इस तरीके का स्वागत क्यों हो रहा है। तो आलेख को बताता है कि इनके यहाँ पर ऐसे ही होता है। उसके गले में माला वगैरह पहनाई जाती है और वहाँ पर रंग वगैरह बरसाए जाते हैं। सब वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पर बातचीत चलती है पर उसमें वह शादी की कुछ बात नहीं आले देता आलेख और सिग्नेचर करवा लेता है पेपर्स पर। वहाँ पर खड़े हुए वह सोच रहे होते हैं, सब बात कर रहे होते हैं। माँ चाहत आती है ढूंढते हुए, लेकिन वह मिल नहीं पाती नील से और उसके ऊपर रंग गिर जाता है। एक औरत उसे बचाते हुए वहां से निकल जाती है। उसके पिता बुलाते हैं अलकनंदा के पिता बुलाते हैं अलकनंदा को और बोलते हैं कि लड़के वाले तुम्हारा डांस देखना चाहते हैं। कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वह कहता है कि हमारे यहाँ पर रिवाज है कि लड़की प्रसन्न शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने नृत्य करती है जिससे कि लड़का लड़की कभी अलग ना हो। वहाँ पर नील जो होता है वो बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा रंग गिरा होता है। चाहत को अंदर लेके जाती है एक औरत और वहाँ पर अलकनंदा आ जाती है डांस करने के लिए। आलेख खुश होता है कि मैं भी चाहता हूँ कि नील कभी उससे अलग ना हो जिससे कि वह चाहत से अलग हो जाए। और आज का सीरियल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ बने रहिएगा हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।